मनोल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में आयोजित कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक विरासत, सनातन धर्म की उदारता और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने 1951 में सोमनाथ मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा, विदेशी आक्रमणों के बावजूद सनातन संस्कृति की मजबूती और पोखरण परमाणु परीक्षण को भारत के गौरव का प्रतीक बताया। योगी ने बागपत की पौराणिक महत्ता का जिक्र करते हुए इसे विकास और गौरव की धरती कहा। उन्होंने स्थानीय युवाओं की उपलब्धियों और राष्ट्रीय लोकदल के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बागपत आज नए भारत के विकास मॉडल का प्रतीक बन रहा है। सोमनाथ मंदिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया। सनातन धर्म की सहिष्णुता पर बोले योगी आदित्यनाथ, युवाओं की उपलब्धियों और राष्ट्रीय लोकदल के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बागपत आज नए भारत के विकास मॉडल का प्रतीक बन रहा है। वहीं पौराणिक महत्ता का जिक्र करते हुए इसे विकास और गौरव की धरती कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ मंदिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया। मथुरा में 13 मई को दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गौग्राम परखम में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे गौरी भवन कन्या छात्रावास, औषधि उद्यान, पशु चिकित्सालय, आधुनिक स्टूडियो और बुनकर प्रशिक्षण केंद्र की मशीन का ई लोकार्पण करेंगे। साथ ही कन्वेंशन सेंटर और स्टाफ आवास की आधारशिला भी रखेंगे। समिति के अनुसार केंद्र में आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन, आयुर्वेदिक उपचार, डिजिटल प्रसारण सुविधाएं और आधुनिक बुनकर प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिससे शिक्षा, रोजगार और अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति अभी 13 मई 2026 को दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति द्वारा गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत कई प्रकल्पों का जो निर्माण कराया गया है, उसकी लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में गौरी कन्या छात्रावास, उसका गृह प्रवेश होना है, वो बिल्डिंग तैयार है। दूसरा, एक स्टूडियो बना है, उसका भी लोकार्पण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय बन गया है। बांदा के बबेरू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की अगुवाई में बांदा चित्रकूट सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर सिंह पटेल के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने भी भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। हमारे बबेरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर आज समाजवादी पार्टी की जो ये कृष्णा पटेल सांसद हैं हमारे बांदा चित्रकूट से, उनके आवास का घेराव, हमारी महिलाओं में जो आक्रोश था, उन महिलाओं के आक्रोश को लेकर के सभी महिलाओं ने मिलकर के आज सांसद घेराव का कार्यक्रम किया है। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का लाभ देने के जो बिल पारित कराया था, इन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने मिल करके जिस प्रकार इस बिल को पारित नहीं होने दिया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ इस विधानसभा पे आए हैं। आज ये बबेरू में हमारा प्रदर्शन हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है और ये भाजपा के सारे लोग बाहर से भी आए हुए हैं। यहाँ पर जो 33% आरक्षण जो लागू हुआ था मोदी जी के द्वारा, वो ये समाजवादी पार्टियों ने ये इसको मतलब काट किया है महिलाओं के लिए। खुद एक महिला होकर सांसद कृष्णा पटेल महिलाओं के। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और दो इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एसओजी और अटरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने नहर कोठी के पास घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पेड़ में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद फरीद और बैजनाथ उर्फ धीरज के रूप में हुई है।
जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की बाइक, 7 लाख रुपए के सोने के जेवर और नकदी बरामद की है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पे स्वाट और अटरिया थाने की पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मुठभेड़ के दौरान जो कि थाना अटरिया से वांछित थे और पूर्व से इनामिया थे। हमीरपुर में मोधा बांध के मेंटेनेंस के चलते छोड़े गए पानी से बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे पुराना बेतवा घाट क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी किनारे की सब्जियों की बारियां और फसलें जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन पानी भरने से पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा, खेतों का सर्वे कराने और आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की है। अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां दीवार गिरने से 7 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अवसानपुर गांव स्थित MBF ईंट भट्टे की है, जहां निकासी दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी और उसकी चपेट में आकर मासूम हुसैन मोहम्मद उर्फ निहाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने अवैध भट्टा संचालन तथा सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली में 24 घंटे के भीतर 3 निर्मम हत्याओं से सनसनी फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। SOG अलीनगर पुलिस, सकलडीहा पुलिस और DRP की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी गुरप्रीत सिंह ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ट्रेन और अस्पताल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। अस्पताल में हत्या के बाद लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पूछताछ और साक्ष्यों में 3 वारदातों में उसकी संलिप्तता सामने आई है। घटनास्थल पुनर्निर्माण के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। देखिए, जनपद चंदौली में थाना अलीनगर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 को 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें 2 व्यक्तियों को अलग अलग ट्रेन में गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह एक अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी। इस प्रकरण में जो अस्पताल वाली घटना हुई थी, इसमें जो अभियुक्त था, इसको जनता के द्वारा पकड़ करके पुलिस हिरासत में दिया गया था। इससे जो पूछताछ में विवरण सामने आया था कि इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। ये पहले आर्मी में था। 2021 में आर्मी छोड़ने के बाद ये अपने घर पे ही रह रहा था और बीती 29 अप्रैल को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने बिहार में आरा में आया था, जो कि इसके द्वारा बताया गया पूछताछ में। साथ ही ये भी बताया गया कि शराब पीने का अत्यधिक लती था, जिसके कारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से इसको हटा दिया गया था। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना गांव गाजीपुर मुगल की है, जहां ग्रामीणों ने पेड़ पर शव लटका देखा तो दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मांदोटाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर H अंसल API का है, जहां LDA जोन 2 द्वारा 27 अप्रैल को एक बड़े विला पर सीलिंग कार्रवाई की गई थी। आरोप है कि सीलिंग के बावजूद अंदर अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना विभागीय मिलीभगत के सील परिसर में निर्माण संभव नहीं है।
मामले में जेई पर बिल्डर को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एलडीए प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं। लखनऊ के विकास प्राधिकरण मुख्यालय पर हैं, जहां आपको बताना चाहेंगे सुशांत गर्ल सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंसल एपीआई सेक्टर 6 27/4/2026 को एक विला सील किया जाता है और वो सीलिंग की कार्रवाई होती तो है मगर अंदर ही अंदर उस पर काम चल रहा है। सीलिंग पर डीलिंग का कार्य देखने को मिला। जी हाँ, 27/4/2026 को जो कि सीलिंग की कार्रवाई होती है नए जत्थे के साथ, उसके बाद अभी भी कार्य निर्माण अवैध निर्माण जारी है। सुशांत गर्ल सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कई मामले जो कि सीलिंग पर डीलिंग की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सख्त निर्देश देते हैं मगर उच्च अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। जोनल को भनक भी नहीं है और जेई मनाई खा रहे हैं। ऐसे में तमाम दावेदारी जो की जाती है लखनऊ विकास प्राधिकरण की वो खोखले नजर आ रहे हैं। सीलिंग पर डीलिंग, सीलिंग है पर डीलिंग जारी है। मैं रवि श्रीवास्तव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित करीब 9,15,000 रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन और नायब तहसीलदार सदर की मौजूदगी में की गई। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पवन पर संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रशासन ने कृष्णाधाम कॉलोनी और नगला काशी स्थित 2 प्लॉटों को कुर्क कर वहां जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा कुर्कशुदा के बोर्ड लगाए। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। पुलिस के द्वारा आज एक अपराधी है पवन पुत्र जियालाल निवासी एकतरा, ये डॉकी आगरा का रहने वाला है, जो कि यहाँ गैंगस्टर में जेल गया था जनपद मथुरा से, थाना मोगर्रा से। इसमें आज गैंगस्टर की 14(1) की सेक्शन के अंतर्गत इसके द्वारा जो अवैध कार्य करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट स्थित वकीलों के चेंबर को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी का मामला सामने आया है। आरोपी के 2 वकीलों के बीच चेंबर पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के पिता एडवोकेट इमामुद्दीन और उनके एक रिश्तेदार घायल हो गए। एडवोकेट इमामुद्दीन का आरोप है कि सुबह नमाज के बाद जब वह अपने चेंबर पहुंचे तो दूसरे पक्ष के वकील अपने साथियों के साथ ताला तोड़ रहे थे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया। सूचना पर बुलंदशहर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं से खबर है, गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ फिर एक बड़ा हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी। बस पलटने से करीब 3 दर्जन लोग बस के नीचे दबे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बदायूं की मूसाजात थाना क्षेत्र का है ये मामला। ललितपुर में 12वीं के छात्र पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट में तरबूज खरीदने पहुंचे युवक अभय प्रताप पर तरबूज विक्रेता ने हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार अभय ने तरबूज कम तोलने पर दुकानदार से सवाल किया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने तरबूज काटने वाले धारदार हथियार से छात्र पर कई बार वार कर दिया। हमले में छात्र के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पीड़ित के पिता परमाल सिंह यादव ने सदर कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी आया था सब्जी लेने जी, तो वहाँ सब्जी मंडी पहुँचा जी, तो सब्जी वाले से तरबूज लेने लगा जी। तरबूज से उसने कहा कि भैया ये थोड़ी तौल में कम है, आप सही तौलो इसे। तो उसने कहा नहीं ये हमारी मशीन ख़राब है। तो अचानक वो ऑफिस में आकर उसने छुरा और सब्जी काटने वाली मशीन से बच्चा पे हमला कर दिया।
अच्छा, कहाँ कहाँ चोट है उसको? कहाँ गर्दन पे है और यहाँ हाथों पे है, और उसने जान दी मारने की भी धमकी दी है बच्ची के लिए। क्या पढ़ता है आपका बच्चा? 12वीं में पढ़ता। लखनऊ में बिजनौर थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय सूरज गौतम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। बिजनौर पुलिस ने मामले में एक आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 50 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हत्या में इस्तेमाल चापड़ और खून लगी ईंट बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशरफ नगर गांव निवासी अनिल कुमार यादव के रूप में हुई है, जो एक मॉल में स्वीपर का काम करता है, जबकि दूसरा आरोपी 17 वर्षीय छात्र बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी मां को सूरज गौतम के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद हत्या की साजिश रची थी। एक युवक सूरज गौतम का शव बरामद हुआ था। तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना बिजनौर एवं एसओजी सोलंस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इनमें से एक अभियुक्त का नाम अनिल यादव है, दूसरा बाल अपचारी है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि मृतक सूरज का अभियुक्त अनिल यादव की मां से अवैध संबंध थे। लगभग 2 साल से ये अवैध संबंध चल रहे थे और लगभग 2-2.5 महीने पहले अभियुक्त अनिल ने इनको आपत्तिजनक अवस्था में भी देख लिया था। इसने सूरज को कई बार मना भी किया, इसके बाद भी सूरज नहीं माना। तब इसने इसकी हत्या करने का प्लान बनाया। एक युवक सूरज गौतम का शव बरामद हुआ था। तहरीर के श्रावस्ती से खबर है, दरवाजा लगाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट और हिंसक झड़प का वीडियो वायरल। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में दी है तहरीर। मिर्जापुर में फर्जी अपहरण कांड का खुलासा, यूट्यूबर महिला पत्रकार ने खुद रची थी साजिश। महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर दबाव और वसूली के लिए रचा गया ड्रामा। हाथ पैर बंधवाकर बनाई गई थी फर्जी किडनैपिंग की कहानी। देवरिया में कोतवाली क्षेत्र के विजय टॉकीज गुरुलपार इलाके में महिला से मारपीट और दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़िता मदीना खातून ने आरोप लगाया कि पुराने मकान में निर्माण कार्य के दौरान पड़ोसी अमजद खान अपने भाइयों के साथ पहुंचा और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में गाली गलौज करते हुए मारपीट की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्ष देवरिया सदर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां समझौता हो गया। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि घर लौटते समय अमजद ने बाइक से पीछा कर काली मंदिर के पास दोबारा मारपीट की और बाद में घर पहुंचकर परिवार के अन्य लोगों के साथ हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीन का मामला था, हमारे ससुर वकील थे और उनका जगह था बैठने का। ये लोग अब अपना हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकती है। वहाँ हम दरवाज़ा खुलवा रहे थे तो दरवाज़ा भी बंद करवा दिए लोग और ताला लगा दिए हैं लोग। और उसी लिए हम लोग पुलिस बुलाए थे। उसी जब दरवाज़ा खुलवा रहे थे तो ये पुलिस बुलाएं और हम लोग को धमकी देने लगे। पुलिस के सामने हम लोग को बोले। उन लोग का नाम है डॉक्टर अमजद, डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर नदी। उन्नाव जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के पीथनहारा गांव में महाकाल नाम के एक व्यक्ति ने जीवित रहते हुए खुद की 13वीं और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर डाली। जानकारी के अनुसार वह पहले गंगा घाट पहुंचे, जहां स्नान करने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार स्वयं का पिंडदान किया। इसके बाद गांव में बकायदा मृतक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया गया। जिंदा व्यक्ति की खुद की 13वीं का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई